प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आपको एक कहावत के ऊपर में आज आपको वचन में बताऊंगी। एक कहावत समाज में बहुत प्रचलित है कि अगर आपको पानी चाहिए तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुएं पर जा कर के पानी निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हमें पानी पीने के लिए कुएं के पास नहीं जाना पड़ेगा, कुआं हमारे पास चलकर आएगा। आइए हम विश्वास के साथ ऐसा घोषणा करेंगे कि अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो कुआं हमारे पास चलकर आएगा, हमें कुएं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आज ये सिस्टर क्या फालतू बातें कह रही है, तो ये नहीं। मैं इस बात को प्रूव करके आपको मैं बता सकती हूँ, आपको प्रूव करके ये कह सकती हूँ, अपने जीवन से मैं प्रूव करती हूँ। और अगर आपको ये नहीं लगता कि सच में ऐसा होता है तो आप भी यीशु मसीह पर बिलीव करके देखें, यीशु मसीह पर विश्वास करिए, तो आपके जीवन से भी ये प्रूफ हो जाएगा। इसी बात को आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक से उसका चैप्टर 21 से हम देखते हैं, जहाँ पर हाजिरा जो कि अब्राहम की पत्नी थी, जो सारा की दासी थी, जिसे सारा ने अब्राहम की पत्नी होने के लिए दे दिया था। और जब अब्राहम जब हाजिरा को अपने पास से अपने घर से निकाल देता है, तो हाजिरा जब जंगल में भटकने लगती है, हम देखते हैं प्रियो कि हाजिरा वो एक दासी थी, वो प्रतिज्ञा की पत्नी नहीं थी। इसलिए अब्राहम ने उसे निकाल दिया था सारा के कहने से, और वो जंगल में भटकने लगी थी। हम हाजिरा के जीवन से हम देखते हैं कि हाजिरा प्रतिज्ञा की स्त्री नहीं थी, प्रतिज्ञा की पत्नी नहीं थी। उसी प्रकार हम जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तब भी हम प्रतिज्ञा के हकदार नहीं होते हैं, हम प्रतिज्ञा की संतान नहीं कहलाते हैं। हम परमेश्वर से उस बॉन्ड में नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाते हैं तो हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा के संतान हो जाते हैं। परमेश्वर से एक बॉन्ड हो जाता है हमारे जीवन में। हम आज उस बात को जानेंगे। हम देखते हैं इस उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 21 उसका 17 में पढ़ देती हूँ। इसमें लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ती है। और आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, 18 में जब पढ़ते हैं, 18 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर जो हाजिरा से बातें कहते हैं, जब हाजिरा जंगल में अपने बेटे को ले करके भटकने लगती है, भटकते रहती है, और जो भी अब्राहम ने उसे जो जल कुप्पी में भर के दिया था, जो थैली में भर के दिया था, उसकी थैली का जल समाप्त हो जाता है और वह जंगल में गर्म धूप में भटकते भटकते उसका पानी भी ख़त्म हो जाता है। और वो रोने लगती है, क्योंकि उसका बच्चा छोटा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है। और वो रोने लगती है कि मुझे अपने बच्चे की तड़प नहीं सह जाती, मेरे बच्चे के रोने की आवाज़ मुझे नहीं सही जाती, अब मेरा बच्चा तो मर जाएगा। इसलिए वो भले ही वो प्रतिज्ञा की नहीं थी, वो प्रतिज्ञा की स्त्री नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर में हाथ बना करके रखा था, क्योंकि वो अब्राहम की स्त्री थी। और अब्राहम की स्त्री होने के नाते परमेश्वर ने उसकी सुधि ली थी। और वो टट्टे भर में जा कर के, थोड़ी दूर में जाकर हाजिरा क्या करती है कि थोड़ी दूर में जाकर हाजिरा इस डर से कि कहीं मेरे हाथ से मेरा बच्चा मर जाए ना, कहीं मेरे झोली में मेरे हाथ में पकड़े पकड़े मेरा बच्चा मर ना जाए, इसलिए वो क्या करती है कि अपने बच्चे को वो क्या करती है, थोड़ी दूर में रख कर वो छोड़कर दूसरी जगह चले जाती है। और दूसरी जगह जा करके वो रो करके दूर से देखने लग जाती है कि कहीं मेरा बच्चा मर तो नहीं रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास है पानी भी खत्म हो चुका था, उसके पास पानी नहीं था अपने बच्चे को पिलाने के लिए, उसका बच्चा तड़प कर रो रहा था। मेरे प्रियो, ऐसे सिचुएशन में हाजिरा आ गई थी। उसे लग रहा था कि अब मेरा बच्चा मर जाएगा।
हमारे जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आता है जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं और तब हम सोचते हैं कि मैं तो हार चुका हूँ। अगर हम बीमारी में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं तो हार चुका हूँ, अब ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। हमारे पास नौकरी नहीं रहती, हम सोचते हैं कि अब ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी। हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि अब ये रिश्ता मेरा हाथ से चला गया है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, मुझे कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है कि मैं क्या करूं। हम कभी कभी हम गरीबी हालात में चले जाते हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा। उस स्थिति में हम देखते हैं कि कोई भी रास्ता हमें नजर नहीं आता। हम कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन परमेश्वर उस रास्ते, उस जगह से हमारे लिए रास्ते निकालता है, उस प्रॉब्लम से भी हमारे लिए रास्ते को निकालता है। जैसे हाजिरा के लिए परमेश्वर ने एक रास्ते को निकाल दिया। हम जब देखते हैं यहाँ पर हम लोग 21 उत्पत्ति 21 के 19 को जब हम पढ़ते हैं, यह लिखा है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़कों को पिलाया। क्या हुआ 19 वचन में यहाँ पर हुआ, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। किसकी आंखें खोल दी? हाजिरा की आंखें खोल दी। ठीक उसी प्रकार की जब हम प्रॉब्लम में रहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, हम सोचते कि अरे मैं तो मरा चले जा रहा हूँ, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, अरे मेरे पास तो घर नहीं है, अरे मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं है, मेरे रिश्तेदार नहीं है। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हम लेकर के चले जाते हैं और चिंता में जाकर हमें कुछ सुनाई नहीं देता, हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पर हाजिरा से कह रहा है, उत्पत्ति की पुस्तक 21 उसका 19 में जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे मैंने हाजिरा की आंखें खोल दी, वैसे भी मैं आप सभी की आंखें खोल सकता हूँ, वैसे मैं तुम्हारी भी आंखें को खोल सकता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसकी आंखें को खोल दी और वो क्या देखती है कि सामने में क्या है, एक कुआं है। सामने में क्या है? एक कुआं है, और वो उस कुएं से पानी लेती है और उस पानी को लेकर के अपने बच्चे को पिलाती है, जिससे फिर से उसके बच्चे में जान आ जाता है और परमेश्वर उसके बच्चे को आशीष देता है। मेरे प्रियो, ठीक हमारे जीवन भी हालातों परिस्थितियाँ भी हमारी मर जाती है, परिस्थितियों से भी हम हार जाते हैं, बीमारी से हार जाते हैं, समस्या प्रॉब्लम से हार जाते हैं, अब नौकरी पाने के चक्कर में हार जाते हैं, विवाह संबंध में हार जाते हैं, बांझ लोग बच्चे पाने के लिए हार जाते हैं, सोचते हैं अरे हम तो बांझ है हमें बच्चा नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास एक उजाला है, एक रास्ता है, एक कुआं है जिसे मैं खोलने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे कोख को खोलने जा रहा हूँ। जैसे परमेश्वर ने सारा की कोख को खोला था, अन्ना की कोख को खोला था और उनके बच्चे हो गए, वैसे ही मैं आपके लिए भी रास्ते को खोलूँगा, वैसे मैं तुम्हारे लिए भी रास्ते को खोलूँगा। तुम्हारे लिए भी उस पर समस्या में, प्रॉब्लम्स में कुएं आएंगे, मैं तुम्हारी आंखों को भी खोल दूँगा। आज हम पाप के कारण हमारी आंखें बंद हो जाती है क्योंकि हमारा जीवन पाप में रहता है, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आज हमें अपने पाप को अपने जीवन से अलग करना है, हमें परमेश्वर का प्रतिज्ञा के संतान बन जाना है, अपने पाप को अपने जीवन से हटाना है, अपनी आंखों को खोलना है ताकि हमें भी वो कुआं नजर आए, वो कुआं हमारे पास खुद चल करके आ जाए और हम उस कुएं से पानी पिए। मेरे प्रियो, हमारा कुआं हमारा यीशु मसीह है, हमारा कुआं यीशु मसीह, हमें उसके पास जाना है। तो हम अगर यीशु मसीह के पास जाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो संसार का कुआं वो खुद ब खुद हमारे पास आकर चलकर आ जाएगा, खुद ब खुद वो हमारे लिए खुल जाएगा और हम उसमें से पानी पी सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर हम परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं तो वो हमारे लिए सारी चीज़ें दे देता है, वो सारी चीज़ें दे देता है। और परमेश्वर का ये एक वचन इस बाइबल से लिया गया है, परमेश्वर के कलाम से लिया गया है, जो कभी भी झूठा नहीं ठहरता। तो सारे लोग, संसार के लोग झूठे ठहर जाते हैं, कितने झूठ बोलने वाले इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये वचन जो खरा साबित होता है, जिसकी बातें कभी भी झूठी नहीं ठहरती। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु इस बाइबल का वचन नहीं टलेगा। यही वचन से मैं आज आपको बताती हूँ कि जैसे हाजिरा के जीवन में कुआं उसके सामने खुलकर चले आया, उसकी आंखें खुल गई, वैसे भी हम सभी के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है तो हमारी आंखें नहीं खुलती और हम उस कुएं को नहीं देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में बिलीव
करने से वो कुआं अपने आप खुल जाता है। प्रभु आप सभी को और मुझे इस वचन के द्वारा आशीष दे और हमारे प्रॉब्लम्स को हमसे दूर करे और हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम, हर एक चिंताओं में परमेश्वर उस कुआं को खोल दे ताकि हम उस कुएं से पी करके तृप्त हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।